प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस फाइव स्टोन मिनिस्ट्री में एक फेसबुक माध्यम के द्वारा आप लोग के सामने फिर से आने के लिए परमेश्वर मुझे एक दिन और अवसर दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना के साथ आज का इस मिनिस्ट्री शुरू करेंगे। धन्यवाद हो, स्तुति हो, महिमा हो हमारा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद, स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज इस मिनिस्ट्री में आने के लिए तूने मुझे अवसर दिया पिता। धन्यवाद हो पिता, पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हालेलुया। आज तक तूने जिंदा रखा है, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आज का इस मिनिस्ट्री में तेरी आत्मा मुझे शक्ति और सामर्थ्य दे पिता। हालेलुया, हालेलुया। वचन प्रभु जी बताने के लिए मुझे शक्ति और सामर्थ्य दे यीशु। हालेलुया। आराधना करने के लिए मुझे शक्ति और सामर्थ्य दे पिता। यीशु का नाम ऊंचा करने के लिए मुझे शक्ति और सामर्थ्य दे। हालेलुया। इस फाइव स्टोन मिनिस्ट्री को आशीष दीजिए। इसमें संचालन करने वाला पास्टर परिवार, जितने लोग इसमें प्रचार करते हैं और सुनते हैं, सबको आशीष दीजिए मेरा यीशु तेरे नाम ऊंचा हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारा सब्जेक्ट है प्रेज़ द लॉर्ड। आज फाइव स्टोन मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट ये है 7 बुनियादी शिक्षाएँ। चर्च का 7 बुनियादी शिक्षाएँ, फाउंडेशन ट्रूथ्स, इसके बारे में है आज हमारा प्रचार शुरू होता है। उसमें प्रेरितों के काम 2 का 38 हम पढ़कर शुरू करेंगे। प्रेरितों के काम 2 का 38, एक्ट्स 2:38। मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इस बुनियादी शिक्षा के बारे में है आज का हमारा प्रचार स्टार्टिंग होते हैं। बुनियादी शिक्षा 7 है। ये 7 बुनियादी शिक्षा जब हम लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं, इसमें 7 पॉइंट्स आते हैं। कौन सा है? इस प्रेरितों की का 2 का 38 के अनुसार 7 पॉइंट्स आते हैं। मन फिराव, बपतिस्मा, पवित्र आत्मा, प्रेरितों से शिक्षा पाना, संगति और रोटी तोड़ना है, प्रार्थना करने में लवलीन रहना है। ऐसे 7 प्रकार की फाउंडेशन ट्रूथ से संबंधित है हमारा विषय है। इसमें ये पूरा 7 पॉइंट्स अब आज हमको इस 1 घंटे में प्रचार नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग पहले मन फिराव, बपतिस्मा, पवित्र आत्मा, ये 3 विषयों के बारे में आज हम प्रचार करेंगे। ये 3 भी पूरा डिटेल्स के साथ प्रचार करने में हम लोग को इतने समय काफ़ी नहीं है, तो भी जितना बनते हैं उतना प्रचार करने के लिए मैं कोशिश करूँगी। मन फिराव, सबसे पहले मन फिराव है, दूसरा बपतिस्मा है, तीसरा पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का दान पाना। ये 3 पॉइंट्स के आधार पर आज हमारा प्रचार शुरू करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पहले एक वचन और पढ़ेंगे, और ये है प्रोवर्ब्स, नीति वचन में 9वीं अध्याय का 1 से 6 तक कुछ वचन है। उसमें लिखा है, बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंबे गड़े हुए हैं। ये 7 खंबे के बारे में नीति वचन में भविष्यवाणी हुआ है। ये 7 खंबे के बारे में, इस 7 खंबे के बारे में जब नीति वचन लिखने वाला सुलेमान ने जब प्रोफेसी किया, भविष्यवाणी के तरफ से लिखा गया है ये प्रोवर्ब्स, उसमें कलीसिया की 7 खंबे बताया है। मतलब बुद्धि ने अपना घर बनाया, एक घर के समान कलीसिया खड़े है, उसके 7 खंबा फाउंडेशन चाहिए। वो फाउंडेशन क्या क्या है, वही है हमारा आज का 5 स्टोन मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट। प्रेरितों की का 2 का 37-47 तक ये सब एक्सप्लेनेशन उसमें है। इस विषय में मन फिराव, बपतिस्मा, पवित्र आत्मा, प्रेरितों से शिक्षा पाना, संगति, रोटी तोड़ना, प्रार्थना करने में लवलीन, इतने 7 खंबों में खड़े हुए एक घर है हमारा कलीसिया। यीशु मसीह अपने लहू से खरीदे हुए, मोल लिए हुए कलीसिया का 7 खंबे है। इस 7 खंबे के 3 फाउंडेशन आज हमको पढ़ना है। मन फिराव, सबसे पहले हम मन फिराव पढ़ेंगे, बपतिस्मा के बारे में बाद में पढ़ेंगे, उसके बाद आते पवित्र आत्मा। हालेलुया। जब हम लोग मन फिराते हैं, उसके बाद बपतिस्मा भी लेते हैं, उसके हमारे
जीवन की सबसे बड़ा एक खुशी और आनंद मिलते हैं पवित्र आत्मा का दान। इसलिए अभी हम लोग एक गाना गाकर पवित्र आत्मा के बारे में एक गाना गाकर गाने के बाद हम आज की मिनिस्ट्री वचन की शेयरिंग शुरू करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र पेंतिकोस्त के दिन, यही गाना है, पेंतिकोस्त के दिन की पहली वर्षा जैसे परम पवित्रात्मा आप अंतिम वर्षा भेज। इस गाना गाकर हम लोग आराधना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पेंतिकोस्त के दिन सबसे पहले पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर उसी बातों की गाना है। हालेलुया। पेंतिकोस्त के दिन की पहली वर्षा जैसे परम पवित्र आत्मा आप अंतिम वर्षा भेज। पेंतिकोस्त के दिन की पहली वर्षा जैसे परम पवित्र आत्मा आप अंतिम वर्षा भेज कर मलिने दाएं हटा कर, अंतिम वर्षा भेज कर मलिने दाएं हटा कर, संतों द्वारा आपका काम पूरा कर, संतों द्वारा आपका काम पूरा कर। आमीन। पेंतिकोस्त के दिन की पहली वर्षा जैसे परम पवित्र आत्मा आप अंतिम वर्षा भेज। आमीन। पेंतिकोस्त के दिन की पहली वर्षा जैसे परम पवित्र आत्मा आप अंतिम वर्षा भेज। घुटनों तक भी नहीं, कमर तक भी नहीं, जीवन जल का सोता मुझसे बहा दे। घुटनों तक की नहीं, कमर तक भी नहीं, जीवन जल का सोता मुझसे बहा दे। आपके बिना पर न जाए जैसे जरीना, आपके बिना पर न जाए जैसे जरीना, बढ़ता जाए पैगाम मेरे जीवन में, बढ़ते जाए पैगाम मेरे जीवन में। आमीन। पेंतिकोस्त के दिन की पहली वर्षा जैसे परम पवित्र आत्मा आप अंतिम वर्षा भेज। पेंतिकोस्त के दिन की पहली वर्षा जैसे परम पवित्र आत्मा आप अंतिम वर्षा भेज। चलते हुए सारे जीव आज इसी दिन चलने लगे आत्मा जीवन जरिए। चलते हुए सारे जीव आज इसी दिन चलने लगे आत्मा जीवन जरिए। नए वरदान देकर आत्मा से भरपूर का, नए वरदान देकर आत्मा से भरपूर का, चमत्कारी कार्य आपके नाम से प्रकट कर, चमत्कारी कार्य आपके नाम से प्रकट कर। आमीन। पेंतिकोस्त के दिन की पहली वर्षा जैसे परम पवित्र आत्मा आप अंतिम वर्षा भेज। पेंतिकोस्त के दिन की पहली वर्षा जैसे परम पवित्र आत्मा आप अंतिम वर्षा भेज। न तो बल से होगा न तो शक्ति द्वारा, मात्र आपकी आत्मा शक्ति के द्वारा। आमीन। न तो बल से होगा न तो शक्ति द्वारा, मात्र आपकी आत्मा शक्ति के द्वारा। जय जयकार ललकारे हालेलुया गाए, जय जयकार ललकारे हालेलुया गाए। नाम यीशु का जयगाम में रोशन कर जाए, नाम यीशु का जयगाम रोशन कर जाए। पेंतिकोस्त के दिन की पहली वर्षा जैसे परम पवित्र आत्मा आप अंतिम वर्षा भेज। पेंतिकोस्त के दिन की पहली वर्षा जैसे परम पवित्र आत्मा आप अंतिम वर्षा भेज। अंतिम वर्षा भेज कर मलिने दाएं हटा कर, अंतिम वर्षा भेज कर मलिने दाएं हटा कर, संतों द्वारा आपका काम पूरा कर, संतों द्वारा आपका काम पूरा कर। आमीन। पेंतिकोस्त के दिन की पहली वर्षा जैसे परम पवित्र आत्मा आप अंतिम वर्षा भेज। हालेलुया। रिबन बौडल विधन बरा बाशौडारा
संधारा वे देवन वे वीधर पौषारा मे दीबलवान वदेवर वे मदन बराबा संधाना देवलवाने शौडारे मदन बरौजाना दीबल मदन बरौषारे संधारौजा देवंदे दीबनवाना देवनवारा पौषा संधारा मेरे मेजुना हालेलुया धन्यवाद 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 रिवादन वदन शंदले रगदन रीबल कौड़ा रभाषगा दुना रभा पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरी आराधना हो सम्मान हो सम्मान हो सम्मान हो महिमा हो यीशु तेरे नाम की जय हो जय हो जय हो यीशु नाम की जय हो यीशु नाम की जय हो आशीष देने वाला आत्मा की भरपूरी देने वाला पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देने वाला पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर धन्यवाद हो स्तुति हो महिमा हो स्वर्गीय आशीष दे स्वर्गीय आशीष दे सुर को तू हाथ अपना बढ़ा स्वर्गीय आशीष दे सुर को तुको हाथ अपना बढ़ा स्वर्गीय आशीष दे आत्मा की चंगाई दे हालेलुया आत्मा की चंगाई दे आत्मा पवित्र शुद्ध कर चरित्र आत्मा की चंगाई दे हालेलुया यीशु मेरे दिल में हालेलुया यीशु मेरे दिल में हालेलुया हालेलुया खोलता हूँ मैं करता इकरार यीशु मेरे दिल में हालेलुया यीशु पवित्र आत्मा तू दे हालेलुया यीशु पवित्र आत्मा तू दे हालेलुया भर दे मुझे सामर्थ दे पवित्र आत्मा तू दे हालेलुया भर दे मुझे सामर्थ से पवित्र आत्मा तू दे जुए 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 जु धन्यवाद भर दे मुझे हालेलुया सामर्थ से हालेलुया यीशु पवित्र आत्मा तू दे जुए जु धन्यवाद धनवर वचंदरे दीपना वदनंदर वचस्या यीशु धन्यवाद धन्यवाद स्तुति हो महिमा हो आराधना हो सम्मान हो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी हमारा सृष्टिकर्ता को हम लोग आराधना किया है और पेंटेकोस्त के दिन जैसे पवित्र आत्मा उतरकर सब लोग आराधना किया वैसे अन्य अन्य भाषा में आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड धन्यवाद 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 इसलिए हम उसी से संबंधित हमको आज 5 स्टोन मिनिस्ट्री का आज का हमारा विषय हम लोग प्रेरितों के काम 2 का 38 के अनुसार बुनियादी शिक्षा उसको हम शुरू करेंगे। सबसे पहले मन फिराव। क्या है मन फिराव? मन फिराव का मतलब है मन को फिरना है मतलब मन में एक परिवर्तन होना है और मन में परिवर्तन आने से क्या होता है स्वभाव में परिवर्तन आएगा। स्वभाव में परिवर्तन आने से हर एक शारीरिक शारीरिक क्रियाओं को मार सकते हैं। ऐसे करने से क्या होते हैं एक आत्मिक जीवन शुरू होते हैं। आत्मिक जीवन शुरू होना है ये मन फिराए हुए व्यक्ति को उद्धार के अनुभव होना है। अगर उद्धार नहीं मिलते हैं उद्धार नहीं है तो पवित्र जीवन में जा नहीं सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। उद्धार के बिना कोई पिता परमेश्वर
उसके राज्य में नहीं जा सकते हैं। उद्धार आत्मा में जो उद्धार नहीं होते हैं, मरने के बाद सीधे नरक कुंड में जाएगा। इसलिए उद्धार पाना जरूरी है। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से उद्धार पाना जरूरी होते है। उद्धार नहीं पाते हैं, आत्मा में परिवर्तन अगर नहीं होते हैं, सीधे मरने के बाद नरक कुंड में आग की झील में गिरेगा। इसलिए उद्धार पाना एक जरूरी बात है। हमारा ज़िंदगी में हम लोग जन्म से ही मरने के समय तक कितना काम करते हैं, वो है सब कुछ है, लेकिन सब छोड़कर एक दिन मरना पड़ते है। जब मरने के समय हमको ले जाने के लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, केवल एक ही चीज़ है, हमारी आत्मा। हमारी आत्मा अगर उद्धार नहीं पाया तो मरने के समय हम लोग काली घास से इस दुनिया छोड़ेगा, सीधे नरक कुंड में जाएगा। इसलिए आत्मा की उद्धार सबसे बड़ा एक बात है। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, हम सब मानव जाति को, पापों को अपने शरीर में उठाया, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है। हमारा प्रभु यीशु जी उठा है, जिंदा खुदा है। यीशु मसीह जब क्रूस पर मारा गया, उसका लेहू से पूरा दुनिया का पापों को धो सकते हैं। यीशु का लेहू सारे पापों से हमें शुद्ध करते हैं। तो आत्मा की उद्धार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, साल्वेशन, उद्धार। और मन फिरावे हमारा विषय, मन फिराव मतलब कन्फेशन, मन को फिरना है, स्वभाव में परिवर्तन आना, मतलब परिवर्तन, चेंज होना है। तो आत्मा में एक परिवर्तन होते हैं, उसके बाद मन में परिवर्तन होते हैं। हालेलुया। तो मन फिराव हुआ है, एक व्यक्ति मैंने मन फिराया, मेरा जीवन में परिवर्तन आया करके बोलने के बाद अगर उनके जीवन में उद्धार के अनुभव नहीं है तो उसको उनकी मन फिराव ज़्यादा दिन नहीं रह सकते हैं, फिर से पाप में गिरेगा। तो पाप से बचाने वाला हमारा प्रभु यीशु है, यीशु है, यीशु है। प्रभु यीशु का लहू के द्वारा हम पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं, उद्धार के अनुभव मिलते हैं। तो यीशु नाम में हमको हमारा मन फिराव, सही मन फिराव होना है तो उद्धार पाना है। उद्धार कैसे पाएंगे? रोमी 10:9 के अनुसार उद्धार पाना है तो यीशु मसीह को अपन स्वीकार करना है। उद्धार कैसे पाते हैं हम? उद्धार पाने के लिए रोमियों की पत्री 10:9 में लिखा है, हालेलुया, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो उद्धार पाने के लिए एक ही रास्ता है, वो रास्ता क्या है? प्रभु यीशु है। यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना, मुंह से अंगीकार करना, तू ही मेरा प्रभु प्रभु प्रभु, और मन से विश्वास करना परमेश्वर ने मेरे उद्धार के लिए यीशु को दुनिया में भेजा। परमेश्वर का पुत्र मनुष्य पुत्र बनकर क्रूस पर हमारा पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया, तीसरे दिन जी उठा के मेरा पाप का सजा यीशु की शरीर में आया, इसलिए मेरे को पाप से मुक्ति मिल सकते हैं। ये विश्वास के द्वारा, विश्वास अंदर करना, यीशु मेरा पापों के लिए तूने मारा गया करके विश्वास कर अंदर यीशु, हृदय के अंदर यीशु को विश्वास करना और मुंह से बताना है प्रभु यीशु तू मेरा प्रभु है। उस समय आत्मा उद्धार पाता है। तो उद्धार पाने के पहले यीशु मसीह को विश्वास, यीशु मसीह पर विश्वास और मुंह से अंगीकार, दिल में विश्वास होना है। ऐसे 2 स्टेप में प्रभु जानकर अंगीकार करना है। बहुत लोग यीशु यीशु बोलकर यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु करना, प्रभु का नाम पर प्रभु जानकर विश्वास करने से उद्धार होते हैं। मतलब प्रभु का मतलब प्रभुता करने वाला, प्रभुता करने वाला है हमारा प्रभु यीशु। तो प्रभुता करने वाला प्रभु यीशु, प्रभु पहले कौन प्रभु था हमारा जिंदगी में? बहुत प्रभु था। शारीरिक अभिलाषा, पाप, मूर्ति पूजा, लड़ाई, दारू, ऐसे झूठ, बहुत बड़े पाप का प्रभुओं को हम मानते थे। लेकिन यीशु को प्रभु जानकर मानना, तभी उद्धार पाएगा। आज से यीशु मेरा प्रभु रहेगा, ऐसे बोलकर हर एक पापों को छोड़ो, हर एक मूर्ति पूजा को छोड़ो। क्या क्या गलती है बाइबल में, क्या क्या बताया, हर गलतियों को छोड़कर यीशु आज से मैं सब गलती पाप को छोड़कर मेरा प्रभु तू ही रहेगा, यीशु मेरा प्रभु, यीशु मेरा प्रभु रहेगा। ये मुंह से बोलना यीशु का नाम, तभी यीशु हृदय पर विश्वास करेगा तो यीशु दिल में आएगा। इसलिए हमने गाना गाते गए, यीशु मेरे दिल में आ,
मेरे दिल में आ, हालेलुया, यीशु तू मेरे दिल में आ। ऐसे यीशु यीशु बोलकर यीशु को दिल में स्वीकार करने से यीशु दिल में आएगा, तभी हमारा उद्धार होते है। तो मन फिराव है हमारा फर्स्ट स्टेप। मन फिराव ठीक रीति से स्थिरता से होना है, तो यीशु को मन में स्वीकार करना है। मन फिरने में यीशु अंदर आना, तभी यीशु मसीह हमको उद्धार देते हैं। स्वभाव में परिवर्तन, हमारा जीवन अभी तक कैसे थे वैसा नहीं, उद्धार के बाद हमारा जीवन आत्मिक जीवन बनते हैं। अभी तक हम दुनियादारी जिंदगी बिताया, अभी यीशु उद्धार पाने के बाद, मन फिराने के बाद, उद्धार पाने के बाद, यीशु मसीह हमारे दिल में आने के बाद हमारा मन में चेंज आते हैं, स्वभाव में चेंज आते हैं, हर बात आने जाने में स्वभाव में आते हैं। हमारा संगति, इसके पहले हमारा दोस्त कौन था, एक दोस्तों में फ़र्क आते हैं, आत्मिक संगति में हम आ जाते हैं। इसके पहले दारू पीने वालों के संगति में सट्टा खेलते थे, ऐसे अलग अलग पाप में गिरने वाला लोगों के बीच में रहते थे। लेकिन यीशु अंदर आने के बाद, हालेलुया, मन फिराव आने के बाद, उद्धार में आने के बाद, साल्वेशन एक्सपीरियंस मिलने के बाद हमारा संगति चेंज होते गए। बाइबल पढ़ने वालों की संगति में आते गए, चर्च में जाते गए, आत्मिक संगति में आते गए, हमारा जीवन आत्मिक जीवन बन जाते गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे हम लोग उद्धार पाया, मन फिराया, उद्धार पाया, साल्वेशन एक्सपीरियंस हमारे जीवन में आया। उस समय हमारी आत्मा में एक दूसरा चेंज आता है, वो है छुटकारा। हालेलुया, हमारी आत्मा का छुटकारा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, रिडेम्पशन ऑफ द स्पिरिट हो जाते हैं। उसके बाद भी हम लोग इसी शरीर में रहते हैं, इस शरीर के साथ हम लोग जिंदगी बिताते हैं, तो बहुत परीक्षाएं आते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। पहले झूठ बोलने वाले को फिर से परीक्षा आते हैं झूठ बोलने का, पहले गुस्सा कर लड़ाई करने वाला उद्धार पाने के बाद भी लड़ाई करने का एक परीक्षा आ जाता है। तो परीक्षाओं में गिरना नहीं है, परीक्षा को फेस कर हे प्रभु यीशु मुझे शक्ति दे, पवित्र आत्मा मुझे शक्ति दे करके प्रार्थना करते 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 हम लोग जय पाते हैं। ये जय पाते पाते जिंदगी आगे बढ़ते हैं। वो उसका बोलते हैं हमारा प्राण की छुटकारा, हर दिन हर पल हर निमिष हमारा प्राण की छुटकारा होते जाते हैं। हालेलुया। उसके बाद एक दिन हम लोग मर जाएंगे, मरने के बाद हमारा शरीर का भी छुटकारा होता है। शरीर का छुटकारा जब यीशु अगर पगले, हमारा मृत्यु के पगले प्रभु यीशु आ गया, तो प्रभु यीशु हमारा ये दीनहीन शरीर को नया बनाएंगे, तो शरीर का भी छुटकारा होता है। तो 3 काल की छुटकारा है, पास्ट टेंस, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी है। तो इस छुटकारा भी हम लोग उद्धार के द्वारा, मन फिराव के द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं प्रभु यीशु के द्वारा। तो शरीर अगर हम लोग मर गया तो यीशु हमारा मृतक शरीर को नया बनाकर ले जाएंगे, तो शरीर का भी छुटकारा, नया शरीर मिल जाते हैं। हालेलुया। तो आत्मा का छुटकारा मिलते हैं प्रभु यीशु के द्वारा, देह के छुटकारा या प्राण की छुटकारा मिलते हैं। डेली लाइफ में छुटकारा पाते पाते हम लोग जाते गए। मतलब एक बार हम लोग उद्धार पाया, यीशु को दिल में स्वीकार कर फिर हर दिन हम उद्धार पाते रहते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस है। और एक दिन फ्यूचर में यीशु जब आएगा, हम लोग पूरी तौर से शरीर के साथ जी उठेंगे, यीशु के साथ नया शरीर के साथ जाएंगे। ये है शरीर का भी छुटकारा, इसको बोलते हैं पूरा पूरा उद्धार। हालेलुया, फुल साल्वेशन। इसके बारे में लिखा है इब्रानी 7:25 में लिखा है, शरीर का पूरा पूरा उद्धार भी उसमें आता है। तो पूरा अभी हम लोग केवल आत्मा का छुटकारा पाया है, आत्मा का उद्धार मन फिराने के बाद। तो पहली बार हम लोग मन फिराया, उसके बाद हर दिन हमको जिंदगी में स्ट्रगल करना पड़ते है। पवित्र जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल करते 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 आगे बढ़ना है, तभी हमको एक दिन हमारा यीशु आकर हमें ले जाएंगे, हमारा पूरा उद्धार हो जाएगा। पूरा पूरा उद्धार मतलब फुल साल्वेशन। इस 3 काल का उद्धार के विषय में यही एक्ट्स प्रेरितों की काम 2 अध्याय 47 में सब लिखा है। 37 से 47 तक वचनों में लिखा है, हमारा जिंदगी का हर बात हमको लिखा है। तो ये 3 काल का उद्धार हमको पाना है। मन फिराव है उसके सबसे पहले विषय। मन फिराव के द्वारा हम उद्धार पाएंगे, छुटकारा पाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब रोमन्स 10:9 के अनुसार जो लोग यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद उद्धार पाते हैं, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस 3 टाइप
मतलब ये उद्धार में हमको आगे बढ़ना है। तो उसके लिए क्या होता है, जब हम जिंदगी बिताते हैं तो हर दिन मन फिराना है। छोटे पाप भी आए, बड़े पाप भी आए। तो छोटे पाप मतलब थोड़ा गुस्सा हो गया पत्नी से, फिर वो ऐसे नहीं जाना। ये हमारा इस शरीर का उद्धार पाने के समय तक ये सब होते जाते हैं स्ट्रगल्स। तो हमको क्या करना, अगर पति पत्नी लिए थोड़ा लड़ाई हो गया, अरे मैं तो उद्धार पाया था, मैं मन फिर आया था, मैं वचन बाइबल पढ़ते हैं फिर भी मैं ऐसे हो गया करके निराश होने के लिए नहीं। उस समय एक सोल्यूशन है। क्या है सोल्यूशन? अगर पति पत्नी थोड़ा लड़ाई हो गया तो क्या करना है, सचमुच में मन फिर आए हुए व्यक्ति है, सचमुच में यीशु अंदर है, सचमुच में यीशु से प्रेम करते हो, सचमुच में यीशु के साथ चलते हो, तो उस व्यक्ति क्या करेगा, पत्नी को बताएंगे सॉरी, अरे अयो मैं ऐसा गुस्सा कर दिया, तू मुझे क्षमा दे। तो सॉरी मांगते हैं, पति सॉरी मांगेगा। अगर पत्नी गुस्सा किया तो पत्नी भी बोलेगा, गुस्सा नहीं किया तो भी पत्नी को भी बोलना है पति से सॉरी। तो ऐसे सॉरी शब्द से, क्षमा मांगने से उस पाप का सोल्यूशन हो गया। तो हम लोग क्या है, हमारा प्राण की छुटकारे के लिए तड़प रहे उस समय। आत्मा तो फ्री हो गया यीशु मसीह में, लेकिन जिंदगी बिताने के समय हमको लड़ाई होते हैं। हमारा स्वभाव, आत्मिक स्वभाव और बौद्धिक शारीरिक स्वभाव के बीच में एक लड़ाई आते है। तभी हमको करना है बाइबल की वचन के अनुसार करना है। इसलिए यीशु ने क्षमा की प्रार्थना सिखाया। सबसे पहले हम पिता मेरी पापों को क्षमा दे प्रभु यीशु, परमेश्वर से क्षमा मांगना। उसके बाद मनुष्यों से भी क्षमा मांगना। मत्ती सुसमाचार में लिखा है, अगर किसी के बारे में तुम्हारे मन में कुछ है, किसी को तुम्हारे बारे में कुछ है, तो सबसे पहले तुम प्रार्थना करने के पहले जाकर उनको मेल मिलाप करो, क्षमा दे दो, क्षमा ले लो, क्षमा दे दो, मसूरी मांगो। तभी क्या होता है कि हम लोग इस प्राण की छुटकारे के लिए जो स्ट्रगल होते हैं इसमें हम जय पाएगा। यही है परमेश्वर। हम इसका मतलब हमारा जिंदगी में हमको यीशु के साथ रहना, हमेशा मन फिराए हुए व्यक्ति को यीशु के साथ रहना है। यीशु मसीह के साथ, यीशु के समान होने के लिए हम लोग को हमेशा लाइक क्राइस्ट होना है। एक दिन, अभी नहीं होते हैं लाइक क्राइस्ट, यीशु के समान अभी नहीं हुआ, लेकिन एक दिन हम लोग स्वर्ग में जाएगा, यीशु के समान हो जाएगा लाइक क्राइस्ट। लेकिन अभी हम लोग को यीशु के साथ रहना है, विथ क्राइस्ट। हमेशा यीशु के साथ रहने वालों को जिंदगी में विजय मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु के समान लाइक क्राइस्ट होना है एक दिन। इसके लिए हमको क्या करना, विथ क्राइस्ट, यीशु के साथ रहो, यीशु के साथ रह दो। प्रभु यीशु हमारे मुंह में, यीशु हमारा दिमाग में, यीशु हमारा दिल में, यीशु हमारे बातों में, यीशु हमारे जिंदगी में, हर दिन हर पल हमेशा प्रभु यीशु के साथ साथ चलना है। हालेलुया। ऐसे प्रभु यीशु के साथ विथ क्राइस्ट ऐसे चलने वालों को प्रभु यीशु 3 काल का भी छुटकारा हमको मिलेगा, हम स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इन क्राइस्ट बोलते हैं, जब हम उद्धार पाते हैं, यीशु हमारे अंदर आते हैं, तो हम यीशु मसीह में, यीशु हमें, मतलब इन क्राइस्ट हम यीशु मसीह में है। तो यीशु मसीह में जीना, यीशु मसीह में रहना, तो मन फिराव का फल क्या है, हमको उद्धार मिलेगा। यीशु का नाम हमारे अंदर आया, हम यीशु मसीह में आया, यीशु हमारे अंदर आया, यीशु के साथ हम रहते हैं। ऐसे हमको एक विजय का जीवन बिता सकते हैं। ये है मन फिराव के हमारा फल। और मन फिराए हुए व्यक्ति को एक आज्ञा है, मन फिराए हुए व्यक्ति के लिए, हालेलुया, एक आज्ञा है। क्या है आज्ञा? इस मन फिराए हुए व्यक्ति को क्या करना है? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पर में बाइबल में लिखा है, जो प्रेरितों की काम में लिखा है, बपतिस्मा लेना है। जो मन फिराया, जो उद्धार पाया, यीशु अंदर आया, यीशु मसीह के साथ चलते हैं, यीशु का वचन हर दिन पढ़ते हैं, यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, यीशु हमारी अंदर इन क्राइस्ट और विथ क्राइस्ट, ऐसे जीने वाले लोगों को एक आज्ञा, यीशु ने एक आज्ञा दिया है। वाटर बैप्टिज्म मतलब पानी में डूब की बपतिस्मा लेना, वो एक आज्ञा है, कमांडमेंट।
ये वाटर बैप्टिज्म ये बपतिस्मा का मूल भाषा में बपतिसो बोलते हैं। बपतिसो एक वर्ड बपतिसो है, उसका उसी से आया है ये बैप्टिज्म शब्द। उसको डूबना बोलते हैं, मतलब पानी में डूब कर बपतिस्मा लेते हैं। तो जब हम बाइबल में देखते हैं प्रभु यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गया और उनके पास गया और यीशु मसीह ने स्वयं डूब की बपतिस्मा लिया है। यीशु हमारा नमूना है, तो हमको भी यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेना है। वो यीशु का आज्ञा है। कौन सा बपतिस्मा है? पानी में डूबकर बपतिस्मा है। वो छिड़काव भी कुछ लोग छिड़काव करते हैं, ये सब बाइबल में नहीं है। बाइबल की बपतिस्मा क्या है? डूब की बपतिस्मा है। हालेलुया। कुछ चर्च का रिवाज है, पानी ऐसे कर छिड़काव कर भी बपतिस्मा मानने वाला है, लेकिन बाइबल की बपतिस्मा ये है डूब कर बपतिस्मा लिया। यीशु लिया है, शिष्य लोग लिया है, हम लोग सब लेते हैं। तो ये है डूब की बपतिस्मा, बैप्टिज्म, वाटर बैप्टिज्म है, प्रभु यीशु का आज्ञा है। जो कौन बपतिस्मा लेना है? कोई भी मसीह परिवार में जन्म लिए हुए को देने वाला बपतिस्मा नहीं है। बपतिस्मा क्यों हमको लेना है? हम लोग यीशु मसीह में एक नया जन्म पाया, उद्धार पाया, यीशु हमारी अंदर आया, हमको मन फिराव हुआ है, हमारा नाम यीशु का किताब है स्वर्ग में, उस किताब में हमारा नाम लिखा है। ऐसे लोगों का यीशु एक आज्ञा दिया है, तुम बपतिस्मा ले लो। बपतिस्मा बाहर तो से एक चिन्ह है, हम यीशु मसीह में आया करके एक चिन्ह है ये बपतिस्मा। ये शिष्य लोग भी बपतिस्मा लिया है। तो ये वाटर बैप्टिज्म जॉन द बैप्टिस्ट सबसे पहले यीशु सबको देते थे मन फिराव का बपतिस्मा। ये जॉन द बैप्टिस्ट यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मन फिराव की बपतिस्मा दिया। जो लोग पापों को अंगीकार किया उन लोगों को पानी में यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, बाद में आते हैं यीशु के नाम से बपतिस्मा, वो शिष्य लोग शुरू किया। लेकिन सबसे पहले वाला बपतिस्मा जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मन फिराव की बपतिस्मा दिया। पापों को अंगीकार कर जो लोग आते हैं सबको ये यूहन्ना बपतिस्मा दिया। उस समय प्रभु यीशु भी दिया, यीशु मसीह को भी बपतिस्मा लिया। मत्ती रे सुसमाचार 3 अध्याय में हम लोग देखते हैं, जो यीशु 3 अध्याय मत्ती 3 अध्याय में यीशु का बपतिस्मा के विषय में अच्छा से लिखा है। तो जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ है, क्या क्या संभव हुआ है वहाँ वैसे लिखा है। 3 में लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा, मत्ती 3 सब लोग पढ़ना। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो स्वर्ग का राज में जाने के लिए मन फिराव जरूरी है। बपतिस्मा, जो मन फिराए हुए लोगों को बपतिस्मा लेना है। उसके बाद लिखा है, और 2-3 अध्याय में वाक्यों में सब ये लिखा है, ये इसकी 3:6 में लिखा है, उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। तो सब लोग उस समय यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, पापों को मानकर बपतिस्मा लिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह भी बपतिस्मा लेने आया। यीशु मसीह को पापों को मानने का जरूरी नहीं, क्योंकि यीशु भी निष्पाप है, निष्कलंक है, मेमना निष्कलंक मेमना। प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम से जब उनका पेट में उत्पन्न हुआ, वजन से उत्पन्न हुआ। प्रभु यीशु पवित्र रीति से उत्पन्न हुआ और पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुआ। पुरुष स्त्री का संबंध से यीशु का जन्म नहीं हुआ, इसलिए यीशु को पापों को मानकर बपतिस्मा लेने का जरूरी नहीं था। केवल एक ही व्यक्ति दुनिया में पापों को मानकर बपतिस्मा नहीं लेना है, वो केवल प्रभु यीशु है। बाकी दुनिया में जितने लोग का जन्म हुआ है उनको पापों को मानकर माँ के गर्भ से पाप से आते हैं। पूरा मानव जाति पापी है, लेकिन केवल यीशु मसीह पापी नहीं था। पाप में जन्म नहीं हुआ यीशु का, पवित्र आत्मा से हुआ है यीशु का जन्म। इस विषय पढ़ने के ये समझने के लिए मत्ती रे सुसमाचार शुरू करो। मत्ती 1 अध्याय में यीशु मसीह जिस घर में पैदा हुआ है, कुंवारी मरियम का, वो यीशु मसीह का जिस घर में पैदा हुआ, वो यीशु मसीह का 42 पीढ़ियों का नाम लिखा है, ये मत्ती 1 अध्याय में। उसके बाद 2 अध्याय से यीशु का जन्म के बारे
बारे में उसके पगले स्वप्न में यूसुफ को दर्शन मिलते हैं और मरियम से स्वर्गदूत बोलते हैं तू गर्भवती होगी, तू एक पुत्र जनेगी, वो पवित्र आत्मा से तू गर्भवती होगी, उसका यीशु रखना, वो हर एक लोगों को पापों से उद्धार देगा। तो प्रभु यीशु का नाम का मतलब भी पापों से उद्धार देने वाला है। तो इस यीशु मसीह पाप के बिना जन्म लिए हुए यीशु फिर क्यों बपतिस्मा लिया? यीशु का बपतिस्मा लेने का क्या जरूरी था? वो इसलिए कि यीशु मसीह हमारे लिए नमूना दिखाया। पापों को मानकर यीशु बपतिस्मा नहीं लिया, हम मानव जाति के लिए यीशु मसीह एक नमूना दिया है। उद्धार पाए हुए, नया जन्म पाए हुए व्यक्तियों को, उद्धार का दूसरा शब्द है नया नियम, नई सृष्टि पाए हुए मनफिराव, सही में मनफिराव हुए लोगों को नमूना दिया है प्रभु यीशु बपतिस्मा का। इसलिए यूहन्ना का पास जाकर यीशु ने क्या बोला? मुझको बपतिस्मा, धार्मिकता को पूरा करना उचित है, इसलिए मुझे बपतिस्मा दे दो बोला। लेकिन वो व्यक्ति क्या बताए? यूहन्ना डर गया, अरे परमेश्वर का पुत्र है, इनको मैं कैसे बपतिस्मा दूंगा, मैं इसका योग्य नहीं है। लेकिन यीशु ने क्या बोला? सारे धार्मिकता को पूरा करने के लिए, सब लोगों को नमूना के लिए मेरे को तू बपतिस्मा दे दो। तो यीशु ने डुबकी बपतिस्मा लिया, इसलिए सब विश्वासियों को, सब उद्धार पाए हुए लोगों को, सब मन फिराए हुए लोगों को, जिस व्यक्ति नया जन्म पाया, यीशु मसीह अंदर आया, ऐसे लोगों को आत्मा नया हो गया, ऐसे लोगों का आज्ञा का यीशु मसीह ने आज्ञा दिया डुबकी बपतिस्मा पानी में ले लो और धार्मिकता का पूरा करो। उस समय जब यीशु बपतिस्मा ले रहे थे, क्या हो गया? मत्ती 3:16 से लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु जब बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह बपतिस्मा पूरा धार्मिकता पूरा करने के लिए किया, सबके लिए, हम सबका नमूना दिखाने के लिए यीशु बपतिस्मा लिया। उस समय क्या हो गया? स्वर्ग खुल गया। केवल यीशु का बपतिस्मा पर स्वर्ग खुल जाते हैं। हम मानव जाति बाकी सब लोग नदी में जाकर बपतिस्मा लेते, पानी टंकी में डूबकर पास्टर लोग बपतिस्मा देते। उस समय किसी के लिए स्वर्ग नहीं खुल जाते, आकाशवाणी नहीं होते। केवल यीशु मसीह के समय आकाशवाणी हुआ। क्या आकाशवाणी है? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मतलब हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, यीशु पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो उस समय तीनों व्यक्तित्व, परमेश्वर का तीनों व्यक्तित्व वहां उतर कर आया। पवित्र आत्मा परमेश्वर, यीशु की बपतिस्मा पर पवित्र आत्मा परमेश्वर आया, और पिता परमेश्वर सुपर स्वर्ग से आकाशवाणी दे रहे। क्या आकाशवाणी? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो पिता परमेश्वर बोल रहे, पिता परमेश्वर के द्वारा पिता परमेश्वर प्रसन्न हो गया। यीशु का बपतिस्मा पर पिता परमेश्वर प्रसन्न हो गया, और ये मेरे पुत्र है करके आकाशवाणी दिया पिता परमेश्वर। और पुत्र परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह पुत्र परमेश्वर। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा भी आ गया, आकाश खुल गया। और परमेश्वर की आत्मा कैसे आ गया? कबूतर के समान यीशु मसीह के सिर पर आ गया, बैठा। सब लोग ने देखा, आकाशवाणी भी सुना। तो सबके सामने यीशु मसीह पिता परमेश्वर के द्वारा दुनिया में पापियों को उद्धार देने आया है करके सब लोग इस बपतिस्मा पर देखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह पिता परमेश्वर का पुत्र करके आया। पुत्र परमेश्वर यीशु, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तीनों मिलकर यीशु की बपतिस्मा में प्रकट होते हैं। हालेलुया। इसलिए हम लोग को भी क्या करना? जो लोग बपतिस्मा अभी तक नहीं लिया है, यीशु के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना अनिवार्य है। अगर आपके अंदर यीशु है, अगर आपके अंदर यीशु मसीह का पवित्र आत्मा है, सामर्थ्य पवित्र आत्मा का टचिंग होते है, पापों के बारे में मन भी जाते हैं, उद्धार के द्वारा यीशु अंदर आया है, विश्वासी है, तो बाइबल पढ़ने वाला हो, नया नियम में लिखा है बपतिस्मा के बारे में भी। इसलिए बपतिस्मा भी छोटी इसी बात नहीं है, वो यीशु की आज्ञा है, इसलिए मानना पड़ता है। तो यीशु का आज्ञा है बपतिस्मा।
इसलिए हम लोग यीशु का बपतिस्मा लेते हैं। और यीशु यीशु ने बपतिस्मा लिया और ये यीशु का आज्ञा है करके कहाँ लिखा है? मत्ती 28 का 18 से 20 तक लिखा है, तुम जाओ सब जातियों को, लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से होते हैं। इसके लिए नमूना हमारा प्रभु यीशु है। यीशु का बपतिस्मा मत्ती 3 में हम लोग अभी पढ़ा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का सहयोगिता वहाँ हो जाते हैं। और मरकुस 16 का 16 और 17 में भी यही लिखा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो, सबको सिखाओ, वचन शिष्य बनाओ। तो यीशु की आज्ञा है और ये विल ऑफ गॉड है, मतलब परमेश्वर की मनसा है। ये लूका 7 का 30 में ये लिखा है, ये बपतिस्मा लेना परमेश्वर की मनसा है, विल ऑफ गॉड है। और मत्ती 3 का 13 में लिखा है, यीशु नमूना है, वो अभी हम लोग पढ़ चुका है, एग्जाम्पल फॉर अस, जीसस इज द एग्जाम्पल फॉर अस। ओ जीसस हालेलुया। और परमेश्वर की धार्मिकता पूरा करने के भी हमें लोग अभी पढ़ा मत्ती 3 का 15। तो हम लोग क्यों बपतिस्मा लेना है, ये इसी का उत्तर है ये सब। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए योग्यता है ये डुबकी बपतिस्मा। जब हम लोग पानी में बपतिस्मा लेते हैं उसके बाद हमारा परमेश्वर के साथ अच्छा मेल मिलाप हो जाते हैं, हमारा विवेक शुद्ध होते हैं, हम लोग वचन को मानते हैं। उसके बाद हम प्रार्थना करेगा, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा भी मुझे दे, पवित्र आत्मा का भरपूरी मुझे दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे दे। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर भी हमारे अंदर आएगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलने के लिए योग्यता है पानी की डुबकी बपतिस्मा। मन फिर आए हुए लोगों को जब लोग पानी में डुबकी बपतिस्मा लेने के बाद अच्छा विवेक से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु जी अभी मैं उद्धार भी पाया, यीशु अंदर है, मैं पानी में बपतिस्मा भी लिया, अभी यीशु मसीह मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का योग्यता है ये डुबकी बपतिस्मा। उसके बाद प्रिय बेटा और बेटियां बनने के लिए हम लोग इस पानी में डुबकी बपतिस्मा लेते हैं, क्योंकि मत्ती 3 का 7 में अभी हम लोग पढ़ा, यीशु का बपतिस्मा में आकाशवाणी हुई और ये मेरे प्रिय पुत्र करके परमेश्वर स्वयं क्लेम करते हैं। इसलिए हमको प्रिय बेटा बेटियां बनने के लिए डुबकी बपतिस्मा लेना है। और 6th पॉइंट में यीशु के साथ जुड़ जाते हैं, जो रोमी 6 का 3 में लिखा है, जो रोमन्स चैप्टर 6 में पूरे ये बपतिस्मा लिए हुए व्यक्तियों की जीवन में क्या परिवर्तन होते हैं सब लिखा है। उसमें यीशु के साथ हम जुड़ जाते हैं। पानी में जब हम लोग नीचे जाते हैं, पानी में जाते हैं, तो यीशु के साथ मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन यीशु जी उठा। जैसे हम लोग पानी से ऊपर आते हैं तो यीशु का मृत्यु का सहभागिता होते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु के साथ हम जुड़ जाते हैं, उसके लिए हम बपतिस्मा, पानी का वाटर बैप्टिज्म, पानी में बपतिस्मा लेते हैं। और यीशु को पहनने के लिए भी हम लोग बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा पहनते कैसे? गैलेशियंस 3:27 में लिखा है, यीशु जो लोग बपतिस्मा लेते हैं उन लोग यीशु को पहनते हैं। हम लोग कपड़ा पहनते हैं। जैसे यीशु मसीह में हम लोग पानी में यीशु का नाम में डुबकी बपतिस्मा लेते हैं, तो यीशु को हम लोग पहन लेते हैं। धार्मिकता के वस्त्र हम लोग पहन लेते हैं। पापों को छोड़कर हम यीशु के साथ साथ चलने के लिए निर्णय लिया है। हालेलुया, सबके सामने एक निर्णय है। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तो हम मसीह को पहनते हैं। हालेलुया। तो बपतिस्मा के द्वारा हम मसीह को पहनते हैं। तो ये बपतिस्मा के बारे में ये सब वचन में लिखा है। तो हमारा और यीशु का बपतिस्मा पर जो परमेश्वर प्रसन्न हुआ, जैसे हमारा भी बपतिस्मा पर परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुका। अभी हमको 3rd पॉइंट है, बुनियादी शिक्षा का 3rd पॉइंट क्या है? पवित्र आत्मा का दान। पवित्र आत्मा का दान पाना है। इसलिए मन फिराव के बारे में हम लोग पढ़ा, प्रेरितों के काम 2 में हम लोग क्या पढ़ा है, उसमें लिखा है जितने लोग यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए उन लोग बपतिस्मा लिया। वो बपतिस्मा लिए हुए लोग इकट्ठे होकर आराधना करते थे, संगति लेते थे, प्रार्थना करते थे, वचन पढ़ते थे, वचन सुनते थे। ऐसे उन लोग जो हम लोग पढ़ते हैं, जो प्रकाश प्रेरितों की काम का ये 2रा अध्याय में ये सब
परमेश्वर की आत्मा हमारे लिए लिख कर रखा है। हालेलुया। ये दूसरा अध्याय है, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हालेलुया। मन फिराओ, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा पाओगे। तो उद्धार हो गया, मन फिराव हो गया, उसके बाद पवित्र पानी में डुबकी बपतिस्मा भी हो गया। आगे तीसरा स्टेप क्या है? परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा का दान मिलना है। ये है बुनियादी शिक्षा हमारा कलीसिया के लिए दिया है। तो हम क्रिश्चियंस को ये सब करना है, आज्ञा मानना है, तो पवित्र आत्मा का दान मिलना है। मिलेंगे करके यहाँ लिखा है। तो पवित्र आत्मा का दान मिलने के लिए हमको क्या करना है? ये सब वचन में लिखा है। ये क्या है ये पवित्र आत्मा का दान? इसके बारे में प्रेरितों का काम 1:4, 5, 8 में भी लिखा है ये बात। ये परमेश्वर प्रोमिस ऑफ फादर, ये पवित्र आत्मा का दान मतलब प्रोमिस ऑफ फादर है। पवित्र आत्मा की दान मतलब हमारे लिए परमेश्वर एक वायदा दिया है। क्या वायदा है? प्रेरितों की काम 1:4 में क्या लिखा है? और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। यीशु ने आज्ञा दिया, जी उठे हुए यीशु ने आज्ञा दिया है, वो यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। तो पवित्र आत्मा हरेक क्रिश्चियंस लोगों के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर नहीं आते हैं। हरेक लोगों को प्रार्थना, जो लोग प्रार्थना कर कर इकट्ठे होते हैं और इंतजार करते हैं और प्रतिज्ञा के लिए बांध जोना है, तभी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिलेगा। हालेलुया। वो है 4 में लिखा है, प्रेरितों की काम 1:4 में। और 5 में क्या लिखा है? क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। पवित्र आत्मा में डूबना है हमको। ये यीशु का आज्ञा है, यीशु का वायदा है, पिता के वायदा है। उसके बाद 8 में क्या लिखा है? प्रेरितों के काम 1:8 में क्या लिखा है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की चोर तक मेरे गवाह होंगे। तो हम सब लोग पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाने के बाद पृथ्वी की चोर तक जाकर हमको यीशु की गवाह दे सकते हैं, साक्षी दे सकते हैं। मैं यीशु मसीह का हूँ, मैं यीशु का हूँ, यीशु मेरा है करके गवाही देने वाला हम बन जाते हैं। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमको जरूरी होते है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना हमको यीशु के बारे में किसी को नहीं बता सकते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा मुझ पर आ जाइए करके प्रार्थना करें तो पवित्र आत्मा हम पर आएगा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हमको देगा। इसलिए जो मछली पकड़ने वाला था, जो अपने पतरस लोग, ये पतरस का एक प्रचार में कितने लोग, 3000 लोग मन फिराया। क्यों? पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों का प्रचार के द्वारा मन फिराते हैं लोग। इसलिए हमको पवित्र आत्मा की दान चाहिए। पवित्र आत्मा का दान हमारे लिए जरूरी होते हैं। इसलिए यूहन्ना जो यीशु मसीह का बपतिस्मा के समय पर यीशु मसीह पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाया है, हमने देखा ये। और यूहन्ना 7:37-38 में क्या लिखा है? मैं मुझ पर विश्वास करने वालों का अंदर से जीवन की नदियाँ बह निकलेगी। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मतलब जीवन की नदी है। ये जीवन की नदी हमारे सूखे हुए जिंदगी में जीवन की नदी का जरूरी है। एक परिवार में खुशी और आनंद चाहिए तो जीवन की नदी, जल चाहिए। सूखे भूमि पर जल भरने वाला है पवित्र आत्मा परमेश्वर। हमारे जिंदगी कभी कभी एक सूखी भूमि के समान हो जाते हैं, वहाँ पवित्र आत्मा रूपी नदी बहने से परिवार में कितना खुशी और आनंद आते हैं। हालेलुया। हम लोग कितना अच्छा से आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, धन्यवाद देंगे। हमेशा निराश में बैठने वाला लोग यीशु मसीह को स्वीकार करो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाओ, ताली बजाकर आराधना करो, धन्यवाद धन्यवाद स्तुति हालेलुया बोलो। कितने आनंद अंदर आते हैं। स्तुति 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 करो। यीशु की आनंद हमारी अंदर आते हैं। पवित्र आत्मा देते हैं आनंद, खुशी पवित्र आत्मा देते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा का जीवन की जल नदी हमारी अंदर बहना है। हालेलुया। इसके बारे में यहस्केल के किताब 47 में लिखा है, एक नदी आ रहे, उस नदी में हमारा कमर तक, पैर तक, शरीर में पूरा नदी में हम लोग डूब जाते हैं। ऐसा एक अध्याय है यहस्केल के किताब, भविष्यवाणी के किताब 47 में लिखा है नदी। जैसे ये योएल की किताब में, योएल की भविष्यवाणी में क्या लिखा है 2:28 में,
अंतिम दिनों के अभिषेक एक नदी के समान आएगा। तुम्हारा पुत्र पुत्रियां दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेगा, वृद्ध लोग भी दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेगा। अंतिम दिनों में सब लोगों पर, जो विश्वास करने वालों पर, उद्धार पाए हुए, डुबकी बपतिस्मा लिए हुए, यीशु के चरणों पर बैठने वाला, पवित्र जीवन बिताने वाले के लिए इच्छा होता है। ऐसे लोगों के लिए पवित्र जीवन की नदियां बह निकलेगी, पवित्र आत्मा की नदियां बह निकलेगी अंतिम दिनों में। अभी हम सब लोग अंतिम दिनों में आ गया है, हम सबके जीवन में पवित्र आत्मा का नदी बहना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा का नदी मतलब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा से हम लोग पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट बैप्टिज्म, पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम लोग पाएंगे, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा हम लोग पाएंगे। सबसे पहले पवित्र आत्मा की बपतिस्मा है। वो जब 120 लोग वहाँ इकट्ठे हो गया था, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के बाद यीशु ने बोला तुम लोग इकट्ठे हो गए थे, इतने लोग इकट्ठे हो गया। उसी उन लोगों में बीच में यीशु की मादा मरियम भी था, बहुत स्त्रियाँ था, यीशु के शिष्य लोग था, उसमें पतरस भी था। सब लोग अपने पापों को मानकर अंगीकार कर कर यीशु यीशु तू हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है, तू जिंदा खुदा है, तू दोबारे आने वाला है, तेरी वायदा है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तेरी वायदा है, इसलिए मुझे दे। ऐसे बोलकर पापों को अंगीकार कर कर 10 दिन 120 लोग इकट्ठा हुआ, तभी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उधर आ गया, पवित्र आत्मा से भर गया, हो गए पवित्र आत्मा जीवन की जल नदी। उसी के बारे में प्रेरितों की काम 2 अध्याय उसका 1 में क्या लिखा है, जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द सुना और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगा। तो अन्य भाषा बोलने लगा। तो एक बाहर का चिन्ह के रूप में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाया, पवित्र आत्मा की नदी में डूबा करके एक बाहर की एक निशान है, अन्य भाषा बोलने लगा। तो अन्य भाषा, दूसरी भाषा, जो लोग हमको नहीं मालूम वो भाषा हमारे मुंह में आते है, वही है अन्य भाषा। उस अन्य भाषा बोल बोल कर आराधना करते हैं, वही है पवित्र आत्मा सामर्थ्य का पहले चिन्ह। और ऐसे लोग 120 लोगों के ऊपर आया, वही तो हम लोग अभी पढ़ा है। इसी अनुभव सबके जीवन में भी आ सकते हैं। तो यूहन्ना 7 में ऐसे लिखा है, जोएल का किताब में लिखा है, हस्केल के जिसमें नदी के समान, ये ऐसे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाने वाला लोगों को पवित्र आत्मा का वरदान भी यीशु मसीह देते हैं। पहले कोरिन्थी 12वें अध्याय में हम लोग देखा है वो। और गैलेशियंस 5:22 में पवित्र आत्मा का फल जीवन में, स्वभाव में पवित्र आत्मा आने के बाद पवित्र आत्मा का वरदान भी मिलते हैं, पवित्र आत्मा का फल भी मिलते हैं, प्यार आते हैं, प्रेम की भावना आते हैं, सबसे संयम आते हैं। हालेलुया। गैलेशियंस के 5:22 में ये सब लिखा है। तो पवित्र आत्मा का फल भी हमको चाहिए, वरदान भी चाहिए। उसके लिए क्या करना, सबसे पहले पवित्र आत्मा का दान क्या है, प्रोमिस ऑफ द फादर। जॉन द बैप्टिस्ट जो पानी में डुबाया उसके समान पवित्र आत्मा में हमको डूबना है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में हमको डूबना है। प्रेरितों की काम 2:38 के अनुसार ये सब हमारे जीवन में एक अनुभव होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म पाओ सब लोग बोलते हैं, उसके लिए क्या करना है। जो लोग नहीं पाया वो ऐसे लोग पूछते हैं कि उसके लिए हमको क्या करना है। तो क्या करना है करके कोई पूछने से उसका भी उत्तर बाइबल में लिखा है, जो प्यासा है मेरे पास आने दो। जो मुझ पर विश्वास करने वाले हो अंदर से जीवन की जल नदियाँ निकलेगी। निकलना है तो प्यास, जो प्यासा है मेरे पास आओ। तो अगर मेरे को पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिलना है, पवित्र आत्मा का दान मुझे मिलना है, पवित्र आत्मा का नदी में मुझे डूबना है, ये एक प्यास होना। जब हमको प्यास होते हम लोग पानी पीते हैं, जैसे एक प्यास, आत्मिक प्यास होना चाहिए। जब आत्मिक प्यास, जिसको प्यास है उसको पवित्र आत्मा मिलते गए। तो पवित्र आत्मा पाने के लिए योग्यताएं, क्वालिफिकेशन फॉर द होली स्पिरिट बैप्टिज्म क्या है। पवित्र आत्मा पाने के लिए हमारा योग्यता सबसे पहले यीशु हमारे अंदर आना है, मन फिराना है, उद्धार पाना है, डुबकी बपतिस्मा लेना है, उसके बाद प्यास,
प्यास होना है। उसके बाद क्या है, वजन बढ़ना है, खूब वजन बढ़ो, वजन बढ़ो, बेकार में बैठने के बदले वजन बढ़ो, ज़्यादा मस्ती मरकुस लुकोस युगना ये सब पढ़ो, प्रेरितों के काम अच्छा से पढ़ो, पवित्र आत्मा के दान के बारे में कहाँ कहाँ लिखा है ये सब पढ़ते रहो। वजन पढ़ने से वजन हमारी अंदर बढ़ जाएगा तो पवित्र आत्मा पाने के लिए हम योग्य बन जाते हैं। उसके बाद क्या होना है, प्रार्थना करना, हे पवित्र आत्मा मुझे भी भरना करके प्रार्थना करो, करते रहो, प्रार्थना करते रहो। और छोटे छोटे पापों को भी अंगीकार करो, मन फिराओ, हर दिन मन फिराओ, एक ही बार मन फिराने की बात नहीं, हर पल भी छोटी छोटी बातों पर भी मन फिराना है और प्रार्थना करते रहे, पापों को मानना है और यीशु का लहू से तन मन को धोना। अगर कोई कठोर पाप किए हुए व्यक्ति हो, उद्धार पाया, बपतिस्मा भी लिया, तो भी पुराना पापों के बारे में पवित्र आत्मा उनको याद कराएगा। किसी को ज़्यादा दुख किसी को दिया है तो क्या करना, यीशु के लहू से खुद धोना और उस व्यक्ति के पास जाकर माँ पाप क्षमा मांगना। तो यीशु मसीह क्या करेगा, हमें शुद्ध कर पवित्र आत्मा से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पवित्र होली स्पिरिट बैप्टिज्म पाने के लिए प्रार्थना करना है, वजन पढ़ना है, प्यास होना है, पापों का क्षमा के लिए छोटे छोटे पापों को भी मानना है और यीशु का लहू से धोना, खुद धोना। प्रभु यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय, यीशु लहू, यीशु लहू, यीशु लहू बोल कर यीशु लहू में हमको डूबना। पहले पानी में डूबा, उसके बाद यीशु का लहू में डूबना, उसके बाद पवित्र आत्मा में डूबो। हारा दारा शंदारबा शंदरबा उड़ारबा, हमारे जीवन को यीशु के चरणों पर समर्पण करे प्रभु का। जब मेरा अनुभव है, मैं BA फर्स्ट ईयर पढ़ रही थी, उस समय 30 कितने साल पुरानी बात है, मैं पढ़ रही थी, सब लोग मेरे साथ जो कॉलेज में पढ़ती थी, सब लोग पवित्र आत्मा से आनंद होकर अन्य भाषा बोलते थे, दर्शन देखते थे, भविष्यवाणी बोलते, मेरे को कुछ भी नहीं है। तो मेरे को बहुत निराशा आ गया। मैंने सोची प्रभु मुझे क्यों पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं देते, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मुझे क्यों नहीं, मेरे मुंह में अन्य भाषा क्यों नहीं, मेरे को दर्शन नहीं देखते गए। मैं बहुत निराश हो गई, दुखी हो गई, प्रभु यीशु मुझे क्यों नहीं देते गए यीशु। तो यीशु ने मेरे को, कोई मेरी अंदर बात कर रहे, मेरे से बोल रहे, तूने बहुत दूसरों को तेरे जीभ से दूसरों को दुख दिया, तूने बहुत पाप किया, मुंह से पाप किया है, तूने मुंह से लड़ाई किया। मैंने याद किया, सही बात है। मेरे क्लास में मेरे दोस्तों में, मेरे कोई दोस्त अगर मेरे सीट में कोई आकर बैठते गए तो मैं उनसे लड़ाई करती थी। मतलब मेरे मुंह से जो पाप हो गया, ये मेरे लिए एक रुकावट, अन्य भाषा मेरे मुंह में आने के लिए एक रुकावट पवित्र आत्मा मुझे दिखाया। फिर मैंने खूब रो कर प्रार्थना किया, प्रभु जी मुझे क्षमा दे, मेरे पापों को क्षमा दे। अभी से मैं किसी को मेरे मुंह से कुछ भी गड़बड़ की बात नहीं बोलेगा, मेरे बात क्लीन होना है। यीशु लेगू बोलकर मेरे मुंह को मैंने क्लीन किया, मेरे जीभ को क्लीन किया, मेरे दिमाग दिल सब क्लीन होते हैं। यीशु लेगू बोलकर क्लीन हो गया। फिर से मैं प्रार्थना की, प्रभु जी मैं वहाँ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मिलने की प्रार्थना चल रहे थे। फिर मैं गई, पगले फ्राइडे उपवास कर गया, पिछले फ्राइडे, उसके बाद की फ्राइडे गया, 2-3 शुक्रवार मैंने उपवास की प्रार्थना में चले गया, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला। तो मैंने यीशु से बोला, कहा मैं इतने बड़ा पापी है क्या, इसलिए मुझे केवल पवित्र आत्मा का बपतिस्मा केवल मुझे नहीं मिल रहे, पवित्र आत्मा का दान मुझे नहीं मिल रही है। यीशु सब मेरे दोस्तों को सबको मिला प्रभु करके मैं ऐसे रो कर बैठ रही थी। तो उस समय वहाँ यीशु प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसका वही गाना गा रहे थे, उसका मलयालम केरल में गाना गा रहे थे। ये प्रभु का धन्यवाद कर, दैव कृपയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ച് प्रभु का धन्यवाद करूँगा, वो गाना गा रहे थे सब लोग। वहाँ का पास्टर सब लोग गाना गा रहे, सब लोग अच्छा से गाना ताली बजाकर गा रहे, मैं ऐसे धीरे धीरे गा रही थी। लेकिन थोड़ा समय के बाद मैं ऐसे ताली बजाने वाला, मेरे ताली बंद नहीं कर पाते, ऐसे स्पीड में ताली होते हैं। वो प्रभु का धन्यवाद गाते 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 दूसरा कोई भाषा में मेरा मुंह में दूसरा भाषा आ गया, शरीर पूरा हिलने लगा, शरीर के अंदर ऐसे जलने लगा, गर्मी के समान बिजली आया, अंदर बिजली आया, ऐसा लग रहा है ऐसे। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करूँगा। रिबारा बाशौड़ा संदारव जलवे, रिबारा बाशौड़ा संदलवे, देवन बौजाना रूबल बौजारावा संदाने, देवर बौजाना रिबल बड़ संदर बौड़ा दीवन वारव देवर बौजा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु का धन्यवाद करूँगा। वो गाने का मलयालम में गाना शुरू किया, लेकिन दूसरा कोई भाषा में मैं गाने लगी। मेरे शरीर में ऐसे दिल से कोई हल्का महसूस किया। और
मेरी अंदर इतना आनंद आ रहा है, एक बड़ा पत्थर मेरा दिल से निकल गया ऐसा लग रहा है, इतना हल्का दिल हो गया, हृदय में इतने आनंद, कोई पवित्र आत्मा का आनंद में पाने लगी। तो पवित्र आत्मा पाने से ताली बजाने में अलग शक्ति आते है, हाथ रोक नहीं पाते हैं, हरा धारा सुंदर बोड़ा ऐसे इतने आनंद मेरे जीवन में आया। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से मुझे भरा। कितने साल पहले जब कॉलेज में पढ़ने के समय, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, वही यीशु मसीह कौन है, प्रभु यीशु कौन है, पवित्र आत्मा से हमें भरने वाला परमेश्वर है। इसलिए जो मन फिराया, जो डूबकी बपतिस्मा लिया, ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा का दान देने वाला है हमारा प्रभु यीशु। इसलिए यीशु के चरणों पर समर्पण करें, हे पवित्र आत्मा मुझ पर आ जाइए, मेरे जीवन में भी आइए, ऐसे प्रार्थना के साथ हमारा जीवन को समर्पण करें प्रभु, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का, जो पवित्र आत्मा की हॉली स्पिरिट बैप्टिज्म यीशु मसीह हमारे लिए नमूना है। लूका 3 में लिखा है, 3 का 21-22, लूका 4 में लिखा है, ये सब में क्या लिखा है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाया, और यीशु मसीह में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आया, पवित्र आत्मा की और बैप्टिज्म हॉली स्पिरिट बैप्टिज्म यीशु पाया, और फुलनेस ऑफ द स्पिरिट पवित्र आत्मा का भरपूरी यीशु मसीह पाया, और पवित्र आत्मा की शक्ति पावर यीशु मसीह पाया, और पवित्र आत्मा की अभिषेक यीशु मसीह पा रहे, वो सब लूका रचित सुसमाचार 3-4 में लिखा है। और पवित्र आत्मा की अभिषेक अनोइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट पाया, और पवित्र आत्मा का अगुवाई पाते हैं। ये सब यीशु का सेवकाई में हम लोग देखते हैं, लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट। और ये पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म यीशु का पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिए हुए यीशु, उसी यीशु मसीह को, ये पवित्र आत्मा का 5 स्टेप्स से यीशु मसीह हमारे लिए एक नमूना है। इसलिए हमको भी ये सब चाहिए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, पवित्र आत्मा का अनोइंटिंग अभिषेक चाहिए, पवित्र आत्मा का भरपूरी चाहिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य चाहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, पवित्र आत्मा का अगुवाई हर बातों पर चाहिए। इसलिए वचन में जो लिखा है ये सब हमारा जीवन में चाहिए। इसलिए हम हमारा जीवन को समर्पण करें। हालेलुया रिबन वरंदर वटस्या। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा मेरा में उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा में उतरा। जाति के लोग काम बूढ़े, शत्रुओं में तेरा नाम प्रकट करे, जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग उतरे, उतरा मेरा में उतरा, पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाला, इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, जैसे हटीली जाड़ी में तेरी आग उतरे, उस आग में से मुझको भी दर्शन दो, उतरा मेरा में उतरा, पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। रिबा राबा चौड़ा राबा संदल वदन वराबक देवन वरबे बहुशे बोले, उतरा। हालेलुया। उतरा पवित्र आत्मा उतरा। रिबान वार संदर बौड़ार वार संदरे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, तेरे वचन के लिए धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे वचन के लिए धन्यवाद। सबको जो लोग सुनते हैं वचन, सबको आशीष दीजिए। जो लोग उद्धार नहीं पाया, उद्धार पाने के लिए पवित्र आत्मा मन फिराने के लिए तो अवसर दे। डुबकी बपतिस्मा जो लोग नहीं लिया है उनको डुबकी बपतिस्मा लेने के लिए अवसर दीजिए, और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा के शक्ति सब मिलकर प्रभु जी हालेलुया पवित्र आत्मा में डूबने के लिए, पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए सबको सहायता कर प्रभु जी। जो लोग इस वचन सुनते हैं सबके हृदय
दें पवित्र आत्मा परमेश्वर, तू पाप के बारे में, न्याय के बारे में निरुत्तर दीजिए, सबको पवित्र आत्मा से भरे भरे भरे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे भी तेरे चरणों पर सौंप देते हुए इस 5 स्टोन मिनिस्ट्री को भी आशीष दे। दोबारे आने वाला यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ, सुन और ग्रहण कर पिता परमेश्वर। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू।